स्टार्ट किया जाए क्या? मैडम आप लोग बोलिए। तो स्टार्ट करते हैं। तो पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके थे लिविंग वर्ल्ड में, कुछ टॉपिक्स पढ़े थे। फीचर समझे थे, व्हाट इज द ग्रोथ। हम लोग फीचर देखे थे, रिप्रोडक्शन, ठीक है। हम लोग फीचर देखे थे, मेटाबॉलिज्म की चर्चा किया था, फीचर की बातें किया था, कॉन्शियसनेस, सारे फीचर्स है। लेकिन इन्हीं फीचर्स में से कुछ ऐसे फीचर्स हैं जिसको डिफाइनिंग फीचर बोला जाता है, जैसे कि मेटाबॉलिज्म, जैसे कि कॉन्शियसनेस, जैसे कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। दिस आर द डिफाइनिंग फीचर्स। मैंने आपको बताया था कि डिफाइनिंग फीचर्स कहने का मतलब क्या है। ऐसे फीचर्स जो कि केवल किसमें प्रेजेंट हो, लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट हो, ऐसे फीचर को हम बोलते हैं डिफाइनिंग फीचर्स। ऐसे फीचर्स जिसका कोई एक्सेप्शंस नहीं हो, ओनली प्रेजेंट इन लिविंग बीइंग्स, ठीक है। अगर लिविंग बीइंग्स में है तो उसका कोई एक्सेप्शन नहीं है, मतलब सारे लिविंग बीइंग्स में वो देखने को मिलता है। सारे लिविंग बीइंग्स ऐसे फीचर्स को एग्जिबिट करते हैं, इसको हम बोलेंगे डिफाइनिंग फीचर्स। लेकिन अगर एक भी एक्सेप्शन आ जाएगा तो उसे डिफाइनिंग फीचर्स नहीं बोलेंगे, उसे सिंपली कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स ऑफ द लिविंग बीइंग्स बोलेंगे। इस एग्जांपल लिया गया था ग्रोथ का। सर ग्रोथ में बताया गया था कि लिविंग बीइंग्स कैन ग्रो, लिविंग बीइंग्स ग्रो कर सकते हैं। हम देखते हैं हमारी बॉडी में एक्सटर्नल और इंटरनल ग्रोथ होता है। एक्सटर्नल ग्रोथ कुछ लिमिटेड टाइम पीरियड तक होगा, क्लियर है। लेकिन आप सैंड ड्यून्स को देखेंगे, आप माउंटेन को देखेंगे तो उसमें भी थोड़ा थोड़ा ग्रोथ हो रहा है, स्मॉल मिलीमीटर्स में, माइक्रोमीटर में ही ग्रोथ हो रहा है, लेकिन हो रहा है, ठीक है। तो ये देख रहे हैं ग्रोथ एक ऐसा फीचर है जो लिविंग बीइंग भी कर रहा है और नॉन लिविंग बीइंग में देखने को मिल रहा है, यानी एक्सेप्शन देखने को मिला ग्रोथ का। ग्रोथ क्या हो गया, ओनली फीचर ऑफ द लिविंग बीइंग्स। रिप्रोडक्शन की चर्चा कर रहे थे सर हम लोग। रिप्रोडक्शन इज द सिंपल फीचर्स ऑफ द लिविंग बीइंग्स, नॉट अ डिफाइनिंग फीचर्स। क्यों सर? क्योंकि हम जानते हैं जितने भी लिविंग बीइंग्स है, सभी लिविंग बीइंग्स के पास कैपेबिलिटी होती है यंग वंस को जन्म देने का, यानी रिप्रोडक्शन करने का। कैसे यंग वंस को जन्म देने का सर? फर्टाइल यंग वंस को जन्म देने की कैपेबिलिटी होती है, इसी को बोलते हैं क्या, रिप्रोडक्शन। क्या सारे लिविंग बीइंग्स ये फंक्शन को परफॉर्म कर पाते हैं? नहीं सर। तो कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स है, जैसे आपको बताया गया था म्यूल के बारे में, जैसे बताया गया था आपको हिन्नी के बारे में, टाइगर के बारे में, लाइगोन के बारे में। ये सब ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं, दे आर लिविंग बीइंग्स बट इनफर्टाइल। क्यों? समझ में आ गया? दूसरा पढ़े थे, ऐसे कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे कि आप देखेंगे ह्यूमन बीइंग्स में ही कुछ ऐसे ह्यूमन बीइंग्स हैं जो कि किसी कारणवश इनफर्टाइल है। जेनेटिक प्रॉब्लम हो सकता है या और भी कुछ इशू हो सकता है जिसकी वजह से वो इनफर्टाइल है। एक्सेप्शन मिल गया ना सर। ये था नॉन डिफाइनिंग फीचर्स कॉल्ड रिप्रोडक्शन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मेटाबॉलिज्म, जिसमें हम लोग समझेंगे कि मेटाबॉलिज्म इज द डिफाइनिंग फीचर्स। धरती पे कोई ऐसा ऑर्गेनिजम्स है ही नहीं जिनके अंदर मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा है। सारे लिविंग बीइंग्स के पास मेटाबॉलिज्म होता है। जितने, अगर वो लिविंग बीइंग है यानी वो सेल से मिलकर बना है, यानी उसके अंदर मेटाबॉलिज्म नाम की प्रक्रिया होगी ही होगी। तो अब शुरुआत करते हैं सर, कि मेटाबॉलिज्म क्या है। मेटाबॉलिज्म ये डिफाइनिंग फीचर्स है लिविंग बीइंग का। तो ठीक है, ये कहानी। तो सम टोटल ऑल केमिकल रिएक्शन ऑकर इन योर बॉडी कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, जो नीट में आएगा। आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है क्योंकि आपका बोर्ड वाला एनसीईआरटी है। तो जो हम भेजेंगे आपको एनसीईआरटी पीडीएफ, उसमें मिल जाएगा आपको। तो कहने का मतलब क्या है, द सम, पुरानी एनसीईआरटी में मिल जाएगा, द सम टोटल ऑल केमिकल रिएक्शन ऑकर इन बॉडी। कैसा बॉडी सर? लिविंग बॉडी की बात हो रहा है। कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म इसे बोलते हैं, चयापचय इसे बोला जाता है हिंदी में। अब मेटाबॉलिज्म की चर्चा करेंगे तो मेटाबॉलिज्म दो टाइप के होते हैं। लोग सोचते हैं मेटाबॉलिज्म मतलब ब्रेक डाउन, नहीं सर। दो टाइप का है, एक बोलते हैं एनाबॉलिज्म,
एक को बोलते हैं एनाबोलिज्म। एक ऐसी प्रक्रिया है मेटाबॉलिज्म का, यानी एक ऐसा टाइप है, ऐसा पार्ट है मेटाबॉलिज्म का जिसमें कोई चीज क्या होती है, बनती है। कुछ चीजें बन रही हैं इनसाइड द लिविंग बॉडी, उससे क्या बोलेंगे, एनाबोलिज्म। टू फॉर्म, कुछ बना रहे हैं, टू सिंथेसाइज। तो ये इसमें क्या हो रहा है, सिंथेसिस हो रहा है। एनाबोलिज्म में हो रहा है सिंथेसिस ऑफ मटेरियल। और कैटाबोलिज्म में क्या हो रहा है, मटेरियल। क्लियर है, इसे बोलेंगे कैटाबोलिज्म। और यहां अगर आप देखें रिएक्शंस लिख के समझाते हैं, इसमें एनर्जी रिलीज होती है, इसमें एनर्जी रिलीज होती है, इसमें एनर्जी कंज्यूम होती है एनाबोलिज्म में। देखिए एग्जांपल समझते हैं। एग्जांपल है फोटोसिंथेसिस, एनाबोलिज्म रिएक्शन, एनाबोलिक रिएक्शन है, इसको बोलते हैं एनाबोलिक रिएक्शन। ठीक है, इस तरह का रिएक्शन जो लिखेंगे। देखिए यहाँ पे CO2 रिएक्ट किया पानी के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट प्लस क्लोरोफिल, बन जाएगा C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, प्लस यहाँ पानी भी बन जाता है हल्का फुल्का। यही कहानी है ना। दिस इज एनाबोलिक रिएक्शन। ये कैसा रिएक्शन है, एनाबोलिक रिएक्शन है। जो आप देखें, दिस इज द एनाबोलिक रिएक्शन है। और रिएक्शन कहाँ होता है सर, प्लांट में होता है। तो यहाँ पे क्या बन रहा है, ग्लूकोज बन रहा है, सिंथेसिस ऑफ फूड। इसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। कुछ चीजें बन रही है, एनर्जी कंज्यूम हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ सनलाइट, इन द फॉर्म ऑफ फोटोन, लाइट यूज कर रहे हैं ना। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन हो गया कि नहीं हो गया, ये एक तरह का एंडोथर्मिक रिएक्शन है। एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसी का जस्ट उल्टा कर दिया इस रिएक्शन को सर, रेस्पिरेशन हो जाएगा। क्या पढ़े हैं आप लोग सब क्लास में 10th में। दूसरा एग्जांपल इसमें ले सकते हैं कैटाबोलिज्म में, रेस्पिरेशन। और रेस्पिरेशन में आप सबको मालूम है हीट निकलता है, ये इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एनर्जी बनता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। यहाँ पे एंडोथर्मिक रिएक्शन, सॉरी एक्सोथर्मिक ना होगा सर, एग्जाम्पल लिख लेते हैं। जैसे C6H12O6 इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन रिएक्शन करता है तो क्या बनता है सर, एनर्जी बन रहा है एटीपी के फॉर्म में। और इस तरह की जो रिएक्शंस हैं इसको कैटाबोलिक रिएक्शन बोलते हैं। सी पर कट। ये था एनाबोलिज्म। तो आपने देखा ये एक मेटाबॉलिज्म प्रक्रिया, दिस इज होल रिएक्शन का एक सब मेटाबॉलिज्म। अब मेटाबॉलिज्म में कैसा रिएक्शन है, एनाबोलिक रिएक्शन है। दिस इज द मेटाबॉलिक रिएक्शन। अब मेटाबॉलिक रिएक्शन में कौन सा टाइप है, एनाबोलिक टाइप है। दिस इज ऑल्सो मेटाबॉलिक रिएक्शन। तो यहाँ पर दो रिएक्शन लिखे गए, दोनों कैसे हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शन है। मेटाबॉलिज्म दिखा रहा हूं मैं यहाँ पे, यहाँ प्लांट में, यहाँ पे प्लांट में भी हो रहा है, एनिमल में भी हो रहा है। रेस्पिरेशन हर कोई करता है सर, जितने लिविंग बींग्स है सब रिस्पायर करते हैं। लेकिन प्लांट क्यों क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करता है, मालूम है कि नहीं, डाउट है सर। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं सर, सिंपल चीज बात कर रहे हैं। अब इसमें यहाँ CO2 पार्टिसिपेट कर रही है एज ए रिएक्टेंट, H2O एज ए रिएक्टेंट, यहाँ पे ग्लूकोज एज ए रिएक्टेंट। तो ऐसे कंपोनेंट जो मेटाबॉलिक रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं इसको बोलते हैं मेटाबोलाइट्स। कहाँ पढ़ेंगे, बायोमोलिक्यूल्स में।
तो आइए मेटाबोलाइट्स की जो प्राइमरी मेटाबोलाइट सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे दे चैप्टर को जोड़ दिया किससे, बायोमोलिक्यूल से। तो यहां देख रहे हैं मेटाबोलाइट्स, मेटाबोलाइट्स क्या है, द कंपोनेंट या द रिएक्टेंट दैट पार्टिसिपेट इन ए मेटाबॉलिज्म रिएक्शन। तो ये कंपोनेंट है, कंपोनेंट या रिएक्टेंट्स दैट पार्टिसिपेट इन मेटाबॉलिज्म कॉल्ड मेटाबोलाइट्स, इन्हें मेटाबोलाइट्स बोलते हैं। और उसका पेन लाई हो ना, मार्कर निकाले तो मेटाबोलाइट्स। अब मेटाबोलाइट्स की चर्चा करेंगे, मेटाबोलाइट्स की चर्चा करेंगे तो दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं प्राइमरी, जानते हैं दिस इज द प्राइमरी, इसको प्राइमरी बोलते हैं, मालूम है? नहीं, लिख देते हैं, ये प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। और यहां पे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, ब्लू दो ना, इसको बोलते हैं प्राइमरी, इसको बोलते हैं प्राइमरी, यह है प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। छोटी छोटी चीज है सर, अगर आपको नहीं मालूम है तो तुम बोल दिया कि हम लिख देते हैं। और यहां पे जो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स है ना सर, दिस प्राइमरी मेटाबोलाइट्स हैज आइडेंटिफिएबल रोल। ठीक है, एंड पार्टिसिपेट इन मेटाबॉलिज्म। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की चर्चा करेंगे तो नॉट हैज आइडेंटिफिएबल रोल, इनका कोई अपना खुद का रोल नहीं है, एंड नॉट पार्टिसिपेट इन मेटाबॉलिज्म। एग्जाम्पल लेके चलते हैं, जैसे ग्लूकोज, ग्लूकोज एक ऐसा मेटाबोलाइट्स है जो कि उनका खुद का अपना आइडेंटिफिएबल रोल है। एक एग्जाम्पल चल रही है, इट ग्लूकोज। और आप यहां देखेंगे एग्जाम्पल में तो टॉक्सिन्स देख लीजिए, टॉक्सिन जो प्लांट रिलीज करता है, ठीक है, पिगमेंट जो प्लांट रिलीज करता है, पिगमेंट्स, रेजिन्स, इनका कोई आइडेंटिफिएबल रोल नहीं सर। रोल तो है सर रेजिन का अपना ना सर, टॉक्सिन का भी रोल है, पिगमेंट्स का भी रोल है सर, प्लांट में कोई रोल नहीं है। ये फर्दर मेटाबोलाइट नहीं हो रहा है प्लांट में। टर्मरिक देखिए, टर्मरिक एक सेकेंडरी मेटाबोलाइट से एग्जांपल है। टर्मरिक के अंदर जो कंपोनेंट है, टर्मरिक प्लांट बना रहा है, लेकिन प्लांट के अंदर कोई उसका यूज नहीं है, उसका यूज हम लोग कर रहे हैं, वो फर्दर कन्वर्ट नहीं हो रहा है एक रूप से दूसरे रूप में। तो दिस इज द सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। क्लियर है? चलिए अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे कि मेटाबॉलिज्म इन विट्रो मेटाबॉलिज्म, इन विवो मेटाबॉलिज्म। इन विट्रो मतलब, विट्रो मतलब होता है ग्लास, विट्रो वर्ड कहीं आ जाए तो उसका मतलब क्या है, ग्लास। तो अगर कहीं पे मेटाबॉलिज्म हो रहा है ग्लास के अंदर तो उसको क्या बोलेंगे, इन विट्रो मेटाबॉलिज्म। और ग्लास के अंदर नहीं हो रहा है तो इन विवो उसे मेटाबॉलिज्म बोलेंगे। इन विट्रो एंड इन विवो याद रहेगा, विट्रो का मतलब होता है ग्लास और विवो का मतलब होता है बॉडी। बॉडी के अंदर हो रहा है तो उसे बोलेंगे आप मेटाबॉलिज्म, बॉडी के अंदर हो रहा है।
ग्लास के अंदर हो रहा है तब भी उससे बोलेंगे मेटाबॉलिज्म, बट वो किस में हो रहा है, ग्लास में हो रहा है। ठीक है, पेरेंट्स आए हुए थोड़ा सा मिल के आते हैं। क्या बोलती पब्लिक, स्टार्ट किया जाए आगे? हाँ बोलिए, आगे बढ़ा जा सकता है? तो ये फोटो ले लीजिए इसका। नहीं तो ले लीजिए। अच्छा पेज वन, अच्छा इसको चाहे तो निपटा सकते थे यहीं पे, लेकिन फोटो ले इसको। आज ठीक है, पेज नंबर 1 लिख देते हैं, पेज नंबर 1। चलिए फोटो लीजिए। ऐसे खड़ा हो गया, कैमरामैन की तरफ फोटो को ले रहे हैं। आगे बढ़े। देखिए ठंडा गर्मी नहीं लग रहा है आप लोग को? हम 32 में भाई चला के रखा है तो नहीं ठंडी लगेगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं फिर से कहने का मतलब है कि आगे हम लोग मेटाबॉलिज्म पढ़ चुके थे। अब मेटाबॉलिज्म में हमने अभी जस्ट चर्चा किया कि अगर मेटाबॉलिज्म सेम केमिकल रिएक्शन, जो हमें बोला कि जितने भी केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं बॉडी में, दीज आर द मेटाबॉलिज्म रिएक्शन या मेटाबॉलिक रिएक्शन, इसी को मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। और मैं इसी में अब चर्चा कर रहा था, अगर इफ मेटाबॉलिज्म ऑकर इन ए बॉडी के अंदर हो रहा है, इन विवो बोलेंगे। तो ये मेटाबॉलिक रिएक्शन अगर यहां चर्चा करें, इफ मेटाबॉलिक रिएक्शन occur inside body, then it is called as in vivo। क्लियर है? और अगर इस मेटाबॉलिक रिएक्शन occur outside body in glass खाने का मतलब पानी वाला ग्लास नहीं सर, टेस्ट ट्यूब। इसे हम क्या बोलेंगे? इन विट्रो बोलेंगे। लेकिन सर आपके दिमाग में एक सवाल ही चल रहा है सर, अभी जस्ट कुछ देर पहले हम बोले थे, चर्चा किए थे कि डिफाइनिंग फीचर्स करने का मतलब क्या, लिविंग बींग्स के अंदर क्यों होना चाहिए। लेकिन सर गड़बड़ा गया काम, ये बॉडी के अंदर हो रहा तो बात तो सही बोल रहे हैं आप, लेकिन सेम केमिकल रिएक्शन सर ये ग्लास में करवा दे, नॉन लिविंग के अंदर करवा रहे हैं ना सर, तो कैसे डिफाइनिंग फीचर होगा? डाउट आ सकता है कि नहीं? आइए उसी डाउट को दूर करना है। बड़ा हंस रहे हैं, ये देखिए, ये अनुष्का को बनाते हैं यहाँ पे पहले। अनुष्का, अनुष्का है, ठीक है, अनुष्का, ये अनुष्का,
अनुष्का के अंदर क्या हो रहा है, एक रिएक्शन हो रहा है जिसको बोले रिस्पिरेशन। तो सर रिस्पिरेशन नाम का प्रक्रिया यहां करवा रहे हैं, तो ये कैसा हुआ, इन विवो हुआ ना, ये है इन विवो, ये है इन विवो। याद रहेगा क्या, अभी जो है रिस्पिरेशन एक मेटाबॉलिक प्रोसेस है, मेटाबॉलिज्म है। देखिए शांत हो गए एकदम, ये सब काल्पनिक बातें हैं भाई, दिल पे मत ले लीजिएगा, ले भी लीजिएगा तो क्या होगा। दूसरा इन विट्रो, ये वेनेसा बोलते ना कि ये वेनेसा को बना रहे हैं, ये है बोलते हैं वेनेसा को बना रहे हैं सर, ऐसे करती ना। अब फोटो, अब तो परफेक्ट फोटो प्रूफ है सर मेरे पास, वेनेसा, ये कहानी। अब ये देखिए यहाँ पे एक टेस्ट ट्यूब बना देते हैं, दिस इज अ टेस्ट ट्यूब, देखिए ठीक है। इस टेस्ट ट्यूब के अंदर हम सेल है, सेल है, सेल 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 सेल, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर एक सेल है, ठीक है। इस टेस्ट ट्यूब के अंदर है सेल, और ये सेल क्या कर रहा है, दिस सेल परफॉर्म रिस्पिरेशन, ये रिस्पिरेशन परफॉर्म कर रहा है सर, लेकिन कहां परफॉर्म कर रहा है, इन ग्लास कर रहा है, इन टेस्ट ट्यूब कर रहा है। तो इसे क्या बोलेंगे, इन विट्रो बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, दिस इज द इन विट्रो रिएक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट, पुराना एनसीईआरटी का ये, उसमें लिखा हुआ दीजिएगा थोड़ा सा ना, इसे बोलते हैं टेस्ट ट्यूब। अब सवाल ये है कि सर क्यों डिफाइनिंग फीचर्स है, सर जो मेटाबॉलिज्म प्रोसेस है कौन कर रहा है, लिविंग बीइंग ही कर रहा है ना सर, चाहे वो ग्लास में हो, चाहे वो ग्लास से बाहर बॉडी में हो, ग्लास में हो या बॉडी में हो, कौन कर रहा है, लिविंग बॉडी परफॉर्म कर रहा है। अब वो बॉडी का नाम क्या है, सेल। बस एनवायरनमेंट चेंज है, इनसाइड द बॉडी, आउटसाइड द बॉडी, बट वो रिएक्शन कैसा है, टोटली लिविंग रिएक्शन हो रहा है, मेटाबॉलिक रिएक्शन हो रहा है। आपके पुराने एनसीईआरटी में देखेंगे तो आपको लिखा गया है, hence while metabolism is a defining feature of all living organisms without exceptions, isolated metabolic reactions in vitro are not living this but still living reaction occur inside the living body। ये कहानी है, मतलब हम सवाल ये कह रहा है, इस एनसीईआरटी लाइन क्या बोला कि अगर ये रिएक्शन, ठीक है, ये रिएक्शन आउटसाइड द बॉडी हो रही है, नॉन लिविंग के अंदर हो रही है, आउटसाइड द बॉडी इनटू द नॉन लिविंग, बट जो ये रिएक्शन हो रहा है, ये रिएक्शन तो लिविंग रिएक्शन है ना सर, ये रिएक्शन परफॉर्म कौन कर रहा है, लिविंग बॉडी कर रहा है, लिविंग ऑब्जेक्ट यानी सेल कर रहा है, लिविंग एंटिटी कर रहा है यानी सेल कर रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट अंतर यही है कि जो रिएक्शन है वो तो लिविंग है ना, बस आउटसाइड द बॉडी यानी इनसाइड द लिविंग मटेरियल हो रहा है ना, सॉरी नॉन लिविंग मटेरियल हो रहा है। तो देख रहे हैं यहाँ रिस्पिरेशन, वी नो दैट रिस्पिरेशन इज लिविंग रिएक्शन। लिविंग रिएक्शन क्यों है, लिविंग रिएक्शन क्यों है, क्योंकि इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ग्लूकोज एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, वो ऑक्सीडाइज करता है तो बनता है क्या सर, पायोरेट बनता है, ठीक है। ये कहानी है, किसके द्वारा हो रहा है, सेल। तो यहां लिविंग रिएक्शन हो रहा है, ऑकर इन नॉन लिविंग यानी ग्लास या फिर आउटसाइड, ठीक है। ये कहानी है, कोई डाउट है। टेस्ट ट्यूब बेबी का एग्जाम्पल नाम सुने हैं हम, उसमें करते क्या है, स्पर्म लेके आते हैं, ओवा लेके आते हैं और ग्लास के अंदर फर्टिलाइजेशन करवाते हैं, ये टेस्ट ट्यूब बेबी। तो वहां जो रिएक्शन हो रहा है वो टेस्ट ट्यूब के अंदर हो रहा है सर, ठीक है, कोई दिक्कत। टेस्ट ट्यूब इज द नॉन लिविंग, बट जो रिएक्शन उसके अंदर हो रहा है वो कैसा है, लिविंग है। इस तरीके से बोल सकते हैं कि मेटाबॉलिज्म इज द डिफाइनिंग फीचर्स ऑफ लिविंग बीइंग विदाउट एक्सेप्शन, कोई एक्सेप्शन नहीं है। क्लियर है, दिस इज पेज नंबर 2।
बात नहीं करना है, पूछ रहे फोटो क्लिक करना है क्या सर? जूम करके ले लिए फोटो। याद बढ़े, आगे बढ़ा जा सकता है सर। अब दूसरा टॉपिक पढ़ रहे हैं, एक और डिफाइनिंग फीचर जिसका नाम है कॉन्शियसनेस। वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो फीचर्स है वेरी इंपॉर्टेंट फीचर है, वेरी इंपॉर्टेंट, जिसका नाम है कॉन्शियसनेस। याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। कॉन्शियसनेस, पेज नंबर 3। स्प्रिंग है ना? कॉन्शियसनेस वेरी मोस्ट ऑब्वियस फीचर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट और ऑब्वियस फीचर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफाइनिंग फीचर्स ऑफ लिविंग बीइंग। वेरी इंपॉर्टेंट फीचर है। क्यों सर? क्योंकि हम जानते हैं जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं, सभी लिविंग बीइंग्स क्या करते हैं? सराउंडिंग एनवायरनमेंट के साथ रिएक्ट करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, हम लोग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बहुत सारी चीजें क्या कर रहे हैं? इंटरेक्ट कर रहे हैं सराउंडिंग एनवायरनमेंट में। देखिए, सराउंडिंग एनवायरनमेंट में मैं बैठा हूँ, आप मेरे से डायरेक्टली इंटरेक्ट कर रहे हो, मैं बोल रहा हूँ तो आप सुन रहे हैं, लेकिन इस सराउंडिंग मीडियम में लाइट है, आपकी बॉडी उस लाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन चल रहा है, यानी इंटरेक्शन चल रहा है। वहां पे रिएक्शन ना बोल के इंटरेक्शन बोलते हैं। यानी जितने भी ऑल लिविंग, सब लिविंग बीइंग के पास कैपेबिलिटी है इंटरेक्ट करने का। ऐसे इंटरेक्शन को, मैं एक लिविंग हूँ, मैं नॉन लिविंग के साथ इंटरेक्ट कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पर लाइट है, इस एनवायरनमेंट में सन है, लाइट है, विंड है, एयर है, टेम्परेचर है, वाटर है, सबसे इंटरेक्ट करते हैं हम लोग। ये तो नॉन लिविंग हुआ। इसके अलावा हम लिविंग बीइंग के साथ भी इंटरेक्ट करते हैं। देखिए प्लांट के साथ इंटरेक्शन चल रहा है, हम CO2 रिलीज करते हैं, प्लांट CO2 एब्जॉर्ब कर रहा है, फोटोसिंथेसिस कर रहा है, फूड बना रहा है, तो हम फूड को खा रहे हैं। क्लियर है? कोई डाउट है? ये है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कॉन्शियसनेस कहने का मतलब क्या है कि एवरी लिविंग बीइंग are be aware about surrounding environment. और जो इंटरेक्शन की जो प्रक्रिया बताए ना आपको कि एक लिविंग बीइंग नॉन लिविंग के साथ, एक लिविंग बीइंग लिविंग के साथ, दोनों के साथ रिएक्शन करता है, इसी को बोलते हैं इकोसिस्टम। पढ़ाएंगे क्लास 12th में, सबसे लास्ट चैप्टर उधर है। तो हम देखें कि हर लिविंग बीइंग्स, एवरी लिविंग बीइंग्स अवेयर है, बी अवेयर अबाउट द सराउंडिंग एनवायरनमेंट। कहने का मतलब क्या है? एवरी लिविंग बीइंग्स इंटरेक्ट विथ बायोटिक। बायोटिक बोलने क्या हो सकता है? बायोटिक मतलब क्या? इंटरेक्ट विथ बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ, सर आ रहे हैं, फिजिक्स हो जाएगा। एवरी लिविंग बीइंग्स इंटरेक्ट विद द बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। क्लियर है? कोई डाउट है? यहां देखिए, कुछ भी हो सकता है। एवरी लिविंग बीइंग्स इंटरेक्ट विद द बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ द लिविंग बीइंग्स। दिस इज द कॉन्शियसनेस। अब एक वर्ड आया से कैसे इंटरेक्ट करता है? जिसे मैं कुछ बोल रहा हूं तो आप सुन पा रहे हैं। अभी मैं बोला सर आ रहे हैं, आप फट से आपका कान सेंस किया, आपके ब्रेन तक मैसेज पहुंचाया नर्वस सिस्टम ने, सर आ रहे हैं, फिजिक्स क्लास होगा। नहीं, हम नहीं लेंगे क्लास, हमको भूख लगा हुआ, जाएंगे घर, अब बकाए हुए हैं। तो ये जो कहानी है, ये मैसेज
तो मैं क्या दिया, आपने उसके प्रति रिस्पॉन्ड किया, मैंने एक मैसेज दिया, यानी स्टिमुलस, यानी चेंज इन सराउंडिंग इन्वायरमेंट कॉल्ड स्टिमुलस। यानी पढ़े हैं ना आप लोग, स्टिमुलस की चर्चा कर लेते हैं। मतलब इस इन्वायरमेंट में, सराउंडिंग इन्वायरमेंट में क्या है, इकोसिस्टम या सराउंडिंग में क्या स्टिमुलस है। स्टिमुलस, स्टिमुलस मतलब क्या, एनी चेंज इन सराउंडिंग इन्वायरमेंट, जो भी चेंज हो रहा है वही स्टिमुलस है, और उस स्टिमुलस के प्रति हम रिस्पॉन्ड क्या कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड द रिस्पॉन्स। तो मैंने क्या बोला, एनी चेंज इन सराउंडिंग इन्वायरमेंट, ठीक, इसी को स्टिमुलस बोलेंगे। क्लियर है। और रिस्पॉन्स क्या है, all living beings has ability to respond stimulus, सबके पास कैपेबिलिटी है उस स्टिमुलस के प्रति रिस्पॉन्स करने का। जैसे एग्जांपल है, टच मी नॉट, सुने हैं, छुई मुई, मिमोसा पोडिका, छुई मुई, लाजवंती देवी बोलते से हिंदी में, लाजवंती बोला जाता है, हम देवी लगा दिए। छुई मुई, छूते ही मुरझा जाती है, छूते ही शर्मा जाती है ना, लाजवंती देवी यानी मिमोसा पोडिका, एक पौधे का नाम है। छुई मुई, टच मी नॉट उसे बोलते हैं, टच करते वो सेंस है, थिग्मोट्रॉफिज्म देखने को मिलता है, टच करेंगे सिकुड़ जाएगी ना, तो थिग्मोट्रॉफिज्म देख रहे हैं यहाँ पे। एग्जाम्पल लेके चलते हैं, ट्रॉपिक मूवमेंट इन प्लांट्स। देखिए ट्रॉपिक मूवमेंट, जैसे थिग्मोट्रॉपिक बोले थे, कहां होता है, टच मी नॉट प्लांट में। नाम क्या है, आपको समझा देंगे कि ये लाइन अंडरलाइन क्यों कर रहे हैं, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, चर्चा करना इसी को पढ़ाना है। फोटोट्रॉपिज्म, फोटोट्रॉपिज्म मतलब क्या है, रिस्पॉन्ड टू लाइट। आप जानते हैं ना, जो स्टेम है वो पॉजिटिव ट्रॉफिज्म शो करता है, और जो रूट होता है वो निगेटिव फोटोट्रॉफिज्म। तो स्टेम क्या कर रहा है, स्टेम पॉजिटिव फोटोट्रॉफिज्म शो करता है, और जो रूट है वो क्या है, निगेटिव फोटोट्रॉफिज्म शो करता है। क्या बोलती पब्लिक, बहुत सारे हैं फोटोट्रॉफिज्म। आप हाइड्रोट्रॉफिज्म पढ़िएगा, पानी पे, रूट पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉफिज्म, सूट नेगेटिव, इतना पढ़े थे। आप ये भी पढ़िएगा, कीमोट्रॉफिज्म, केमिकल के प्रति, केमिकल के प्रति क्या रिस्पॉन्स है, ये कहानी है। ऐसे काफी सारे एग्जांपल्स पढ़िएगा, यहाँ चैप्टर में ये नहीं पढ़ना है, लेकिन फिर बताया जा रहा है। अब फोटोट्रॉफिज्म या फोटो पीरियड वैसे बोलते हैं। आप ये फोटोट्रॉफिज्म देखते हैं प्लांट में ना, फोटोट्रॉफिज्म, फोटो पीरियड, ये हमारे फोटो पीरियड में लाइट का इंटेंसिटी, लाइट का पीरियड, लाइट कितने इंटेंसिटी तक से कितने टाइम ड्यूरेशन तक हमारे ऊपर फॉल कर रहा है। जैसे हमारे लिए 12 घंटा का दिन है, 12 घंटा का रात है, दिन होता है लोग जग जाते हैं, जितने ऑर्गेनिजम्स आप देखिएगा मॉर्निंग में अपना काम करते हैं, नाइट में सो जाते हैं। तो है ना, हमारे 12 घंटा का दिन है, 12 घंटा का, इसे फोटो पीरियडिज्म बोलते हैं। अब फोटो जानते हो, फोटो पीरियडिज्म जो है ना, ये क्या करता है, अफेक्ट करता है, अफेक्ट द प्लांट ब्रीडर्स, अफेक्ट करता है प्लांट्स में। सीजनल ब्रीडर्स भी आप सुने होंगे, कोई ऑर्गेनिजम्स पर्टिकुलर सीजन में ही क्या करता है, रिप्रोडक्शन करता है,
सीजन क्या अफेक्ट कर रहा है? सीजनल ब्रीडर्स। सीजनल ब्रीडर्स ये है कॉन्शियसनेस का एग्जांपल। दूसरा फोटो पीरियोडिज्म। फोटो पीरियोडिज्म क्या करते हैं? अफेक्ट फ्लावरिंग, लाइट कितना पड़ेगा, अफेक्ट प्लांट ग्रोथ। कुछ प्लांट को फ्लावर डेवलप करने के लिए एक लिमिटेड टाइम पीरियड से ज्यादा क्या चाहिए? लाइट का ड्यूरेशन चाहिए, उसे लॉन्ग डे प्लांट बोलते हैं। दूसरा शॉर्ट डे प्लांट। लॉन्ग डे प्लांट मतलब क्या? एक लिमिटेड टाइम पीरियड से ज्यादा उसे क्या चाहिए? लाइट की आवश्यकता है फ्लावर को खिलने के लिए या फ्लावर प्रोड्यूस करने के लिए। तो यहां लिख सकते हैं फोटो pyrrhotism affect flowering in plant। ये सब एग्जांपल चल रहा है सर। दूसरा लिख सकते हैं इसके बेसिस पे आप दो टाइप के प्लांट देखिएगा, एक लॉन्ग डे प्लांट, एक शॉर्ट डे प्लांट। क्लियर है? कोई डाउट है? सीजनल ब्रीडर देखिए, सीजन अफेक्ट करता है। तीसरा है सीजनल ब्रीडर। इन एनिमल्स, एनिमल्स में सीजन कैसे अफेक्ट कर रहा है? सीजन कैसे अफेक्ट कर रहा है? क्लियर है? हर ऑर्गेनिज्म अलग अलग सीजन में कॉपुलेट करता है, मेटिंग करता है। ये ब्रीडर्स कहानी है। ये देख रहे कॉन्शियसनेस। अच्छा, उसको कैसे मालूम चलता है कि सर उसी टाइम में उसको ब्रीड करना है? ये है इन्वायरमेंट के साथ कम्युनिकेशन। दूसरा एक और एग्जाम्पल, मैं किसान फैमिली से बिलोंग करता हूं, मेरे घर में खेती होती है। खेतों में देखिएगा ना, खेतों में अगर देखेंगे तो गेहूं, धान की कटाई, धान जानते हैं? धान, पैडी फील्ड में जाएंगे तो पैडी की खेती एक साल पहले हो गई थी, लेकिन अभी बरसात का समय आ रहा है, बरसात का सीजन आ गया, मानसून आने वाला है। तो हम देखते हैं जब बरसात आता है तो बरसात जैसे पैडी का सीजन आएगा तो उस खेतों में पैडी अचानक अपने आप ग्रो हो जाता है, क्योंकि साल भर उसमें क्या पड़ा हुआ था? पैडी का सीड उस खेत में पड़ा हुआ था। जब काटते हैं तो कुछ सीड्स गिर जाते हैं ना सर, जिसको हम नहीं उठाते हैं। तो जो पैडी के सीड्स वहां खेतों में बिखरे हुए थे, वो साल भर ग्रो नहीं किए, लेकिन जैसे उनका पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन आया, पर्टिकुलर सीजन आया, वो फट से ग्रो कर गए। होता है ना अचानक से। अब बरसात का समय देखते हो, बरसात में बहुत सारे पौधे जो आप देखते हो कि रोड पे ग्रो हो जाते हैं, साल भर कहीं गायब रहते हैं, लेकिन बरसात में ग्रो हो जाते हैं, यानी बरसात में उसका सीजन है। क्लियर है? क्या आप लगाने जाते हो वहां पर ग्रासेस? तो ये देख रहे हैं किस तरीके से लिविंग बींग्स इंटरेक्ट कर रहा है किसके? नॉन लिविंग बींग के साथ, सॉरी नॉन लिविंग बींग्स और सराउंडिंग एनवायरनमेंट यानी लिविंग के साथ, यानी इकोसिस्टम में बायोटिक एबायोटिक कंपोनेंट के साथ कोई भी लिविंग बींग्स कैसे इंटरेक्ट कर रहा है, ये हम लोग यहां समझे। और एक और समझेंगे, सेल्फ कॉन्शियसनेस। सेल्फ कॉन्शियसनेस केवल ह्यूमन बींग में होता है। तो यहां देख रहे हैं कॉन्शियसनेस के एवरी लिविंग बींग्स आर बी अवेयर अबाउट सराउंडिंग, बट सेल्फ कॉन्शियसनेस किसके अंदर प्रेजेंट है? ह्यूमन बींग के पास है। तो लिख सकते हैं सेल्फ कॉन्शियसनेस या बी अवेयर अबाउट देमसेल्फ। हम अपने के लिए क्या है? बी अवेयर, हम जानते हैं अपने आप को। ऐसे लाइट ज्यादा पड़ रहा है, दिक्कत हो जाएगा, सेल्फ कॉन्शियसनेस है। क्लियर है? तो लिख सकते हैं सेल्फ कॉन्शियसनेस only present in humans। क्यों सर? because humans are be aware
देमसेल्फ। ये यूनिक फीचर है ह्यूमन बीइंग का। ह्यूमन बीइंग के अलावा कोई दूसरा ऑर्गेनिजम्स के पास ऐसा नहीं है कि आज मेकअप नहीं लगाया तो नहीं जाएंगे। ये आप हम लोग जाना है पार्टी में जा रहे हैं, मेकअप लगाना है, सूट बूट पहनना है। किसी शेर को देखें कभी पार्टी में जा रहा था, आज बन ठन के जाएगा? ये कहानी केवल ह्यूमन बीइंग यानी ह्यूमन के पास है। तो बिकॉज ह्यूमंस आर बी अवेयर अबाउट देमसेल्व्स, दिस इज द यूनिक फीचर्स। यूनिक फीचर्स ऑफ ह्यूमंस। लेकिन एक सवाल है सर, एक ऐसा एक कॉमा पेशेंट है, कॉमा पेशेंट के पास सेल्फ कॉन्शियसनेस खत्म हो गया, उसको एक झपड़ा मार दोगे ना तभी कुछ नहीं करेगा। उसे टच करोगे उसको फील होने लगेगा, रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। एक मुन्ना भाई एमबीबीएस देखे मूवी, उसमें एक कैरेक्टर जो ऐसे बैठा रहता है उस पे व्हील चेयर पे, देखे हैं मुन्ना भाई एमबीबीएस? देखे हैं जिसमें झप्पी दे, जादू की झप्पी देता है संजय दत्त, और संजय दत्त से कम्युनिकेट करता है जो है कौन भाई, तो उसे बोलता है क्या तो उसका नाम है मनीष भाई, ऐसा कुछ मनीष भाई ने, अजय भाई ने, ऐसे कुछ नाम है उसका। उससे मैंने कम्युनिकेट किया। सारा वो क्या कॉमा में रहता है ना, पेशेंट कॉमा में है, वो चुपचाप वो नेचर के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, सांस ले रहा है, सब कुछ कर रहा है, यानी कॉन्शियसनेस है उसके पास, लेकिन सेल्फ कॉन्शियसनेस, सांस सब कुछ कर रहा है, रिस्पॉन्ड कर रहा है, लेकिन कॉन्शियसनेस नहीं है, सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं है। तो कॉमा पेशेंट के पास not having self consciousness, not having self consciousness, but have consciousness। क्लियर है? कोई डाउट है? ये कहानी है कॉन्शियसनेस। लीजिए फोटो लीजिए। अब टॉपिक यहां तक खत्म हो गया है। अब एक टॉपिक पढ़े, हम लोग इंट्रैक्शन एंड इमरजेंस। आपको सेल चैप्टर में पढ़ाया गया था कि जितने भी लिविंग बींग्स हैं, लिविंग बींग्स सेल से मिलकर बने हुए हैं और सेल आपस में इंटरेक्ट करते हैं। इंटरेक्ट करके क्या बनाते हैं? टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से बॉडी। ये कहानी है। क्लियर है? इसको बोलते हैं कि हर ऑर्गेनिज्म के पास है आपस में इंटरेक्ट करने की क्षमता। क्लियर है? कोई डाउट है? कोई डाउट? ये कहानी कहाँ लिखा गया है? आप अपने अच्छा इसमें तो दिया नहीं ना, इसमें अभी नहीं दिया गया है। देखिए, in higher classes we will come to know that all living phenomena are due to the underlying interaction। जितने भी लिविंग फिनोमिना हो रहे हैं, लिविंग बींग्स में जितने भी प्रोसेस आप देख रहे हैं, वो कैसे हो रहा है? विद द प्रोसेस ऑफ इंट्रैक्शन। प्रॉपर्टी ऑफ टिश्यू आर नॉट प्रेजेंट इन द कंस्टिट्यूएंट सेल। देखना, जो टिश्यू की प्रॉपर्टी वो सेल के अंदर नहीं है। अब देखिए, आप फिर से रीड करेंगे क्या बोलना चाह रहा हूँ। इंट्रैक्शन एंड इमरजेंस, इंटरेक्ट करते हैं तो आपको इमरजेंस प्रॉपर्टी देखने को मिलता है। इंटरेक्शन से कुछ निकलते हुए, कुछ प्रॉपर्टी आपको बाहर की तरफ निकलते हुए दिखा, कुछ नया मिलता है आपको। ये कहा लिखा, दिस इंटरेक्शन रिजल्ट इन द इमरजेंट प्रॉपर्टी एट हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो जब इंटरेक्शन होगा तो कुछ बनेगा, इमर्ज होगा। क्या बनेगा आगे चर्चा करते हैं। फोटो फोटो अब एक आया टॉपिक,
पेज नंबर 4। इमरजेंस ये क्या है? देखिए कि ये एटम्स है सर, एटम्स। एटम्स आपको पढ़ाया गया था सेल वाला चैप्टर में, एटम आपस में कंबाइन करता है सर। कंबाइन करके बनाया था मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल से कंपाउंड, कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड से क्या बना था? सेल बना था। सेल से क्या बना था? टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन का ऑर्गन सिस्टम। ये देख रहे ना, इंट्रैक्शन है। तो यहाँ पे एटम्स के अंदर क्या हो रहा है? एटम्स इंट्रैक्ट कर रहे हैं, एटम्स इंट्रैक्ट किए, इंट्रैक्ट करके बनाया मॉलिक्यूल्स। अब ये मॉलिक्यूल्स आपस में इंटरेक्ट कर रहा है तो क्या बनाएगा सर? बनाता है कंपाउंड, ठीक है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। और क्या हुआ कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड ने आपस में इंटरेक्शन करके कुछ ऐसा फिनोमिना हुआ, पढ़ाएंगे आपको इवोल्यूशन में अगले साल। तो ये बना लिए ऑर्गेनिक कंपाउंड। और जानते हो ना, ये सारी चीज नीट में पूछे जाते हैं, सब समझने वाली चीज है। यहाँ देखिए आप लोग का ध्यान उधर भटक रहा है। तो ये इंटरेक्ट है, ऑर्गेनिक कंपाउंड आगे जाके क्या बना लेगा? सेल बना लेगा। यहाँ पे इंटरेक्शन हुआ, इंटरेक्ट किए और बन गया सेल। और आप मालूम है सेल आगे जाके क्या बनाता है सर? टिश्यू, टिश्यू क्या बनाता है? ऑर्गन, ऑर्गन से क्या बनता है? ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से क्या बन जाएगा? ऑर्गेनिजम्स। ये कहानी है आपका इंट्रैक्शन एंड इमरजेंस का। अब सेल की जो प्रॉपर्टी है, क्या टिश्यू की वही प्रॉपर्टी है क्या? टिश्यू जो है सेल से मिलकर बना हुआ। कैसे सेल्स आएंगे? टिश्यू क्या है? सिमिलर टाइप के सेल्स है, सिमिलर टाइप्स एंड टाइप एंड फंक्शन ऑफ सेल, सेल फॉर्म टिश्यू। क्लियर है? सिमिलर टाइप के सेल जिनका सिमिलर फंक्शन हो, कॉमन फंक्शन हो, वो टिश्यू बनाएंगे। तो टिश्यू जो है सेल से ही मिलके बना हुआ है, लेकिन इसका फंक्शन कुछ अलग है, तो इसको बोलते हैं इमरजेंस। टिश्यू कम फ्रॉम सेल, come from cell but different in function। उनका काम अलग है, वर्क अलग है। क्लियर है? इसको बोलते हैं इमरजेंस। तो टिश्यू कैसे बन रहा है? सेल आपस में इंटरेक्ट कर रहे थे, टिश्यू इमर्ज हुआ। यहां लिख सकते हैं, यहां से स्टार पॉइंट करके, सेल्स इंटरेक्ट and emerge tissue। ये कहानी है। आप इसको वहां चिपका सकते हैं, थोड़ा इधर हो गया, आप उधर इधर साइड से लिखिएगा। तो ये कहानी आपने लिखा, ये एक प्रॉपर्टी पढ़ लिए। ऐसी प्रॉपर्टी, ऐसे नेचर में ऐसा हमेशा होता है, कुछ आपस में इंटरेक्ट करते हैं, कुछ बनता है। मेटाबॉलिज्म ऐसे नहीं हो रहा है। देखिए CO2 H2O आपस में, CO2 और सनलाइट, क्लोरोफिल पिगमेंट्स सनलाइट को ट्रैप किया, CO2 एनवायरमेंट से मिला, पानी रूट से मिला, और वो सब क्या बना दिए? क्या हुआ? हंस क्यों रहे? फूड बना दिए। तो इंटरेक्शन हो रहा है ना, ये इंटरेक्शन हुआ तो कुछ प्रोसेस देखने को, कुछ नया देखने को मिला, इसको बोलते हैं इमरजेंस। क्या हो रहा है? कोई डाउट है? तो ये पेज नंबर 4। अब हम लोग इसके आगे बायोडाइवर्सिटी पढ़ेंगे। पढ़ना है सर? छोड़ दिया जाए? ठीक है, तब छोड़ देते हैं।